हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या चल रहा है, तो यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज है गाइस। ये जो कोई भी थर्ड पर्सन है, इनके साथ आपका पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ रिश्ता यहाँ पर रहा है। कुछ पेंडिंग कर्मा था इस इंसान के साथ, इस वजह से ये पर्सन, मेल फीमेल जो कोई भी है या बहुत सारे फैमिली के लोग हैं, ये आपकी लाइफ में आए हैं कर्मा चुकता करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और सेकेंड एनर्जी सेम कार्ड मुझे दे रहा है कि जो भी आपके एनिमीज़ है, जो शत्रु है, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके भी कुछ ऐसे शत्रु है, मतलब थर्ड पार्टी के भी कोई शत्रु है या कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में और कोई अदर थर्ड पार्टी है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो उन लोगों के साथ इस थर्ड पार्टी का कोई पूर्व जन्म का रिश्ता रहा है, जिस वजह से वो थर्ड पार्टी आपके शत्रुओं के लाइफ में आई है करंटली या रिसेंटली, कुछ समय पहले से, जो कर्मों का लेन देन यहाँ पर चल रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो जो इन लोगों ने आपके साथ किया ना गाइज, सेम इन लोगों के साथ वही हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आप पर कुछ एलिगेशंस लगा दिए थे, तो अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर और उनके परिवार पर कुछ एलिगेशंस लगा दिए हैं। ये वाली एनर्जी है, उनके परिवार पर भी हो सकता है या तो सिंगल आपके पार्टनर भी पर भी हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और गाइज हाँ, ये रीडिंग जनरल है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, मतलब जितना मैच होगा उतना ही रखना है। हो सकता है कुछ मैसेजेस किसी और के लिए भी है, तो जितना आपको लगता है हाँ ये मुझे लग रहा है, तो वो आप ही के लिए है। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं, या तो आने वाले समय में ये होने वाला है। ये कर्मा है गाइज आपके पार्टनर का और उनके परिवार का, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है और जिसका कर्मा ये लोग करंटली भी फेस कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर रिपनेस का कार्ड है, जैसे कि फल पूरा पक जाता है ना, तो इनका जो कर्म है ना, जो कर्मों का घड़ा है, वो भर चुका है, अब वो फूट रहा है। राइट, अब ये जो फूट रहा है, तो होगा क्या, बहुत कुछ तहस नहस होगा। इन लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ चुकी है। और ये जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे थे ना, बाहरी लोगों को जो दिखावा कर रहे थे ना, वो अब कर नहीं पा रहे, बिकॉज़ वो उनके अंदर वो शक्ति ही नहीं बची है कि वो दिखावा कर सके। मतलब पूरा नंबरनेस की एनर्जी से इनके अंदर जो कुछ भी था ना, वो दिखावा करने की भी एक पावर चाहिए अंदर, तो भी इंसान प्रिटेंड कर सकता है, लेकिन वो प्रिटेंड करने के लिए भी इनके अंदर कुछ बचा नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। राइट, और अब इन लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं बचा है। पेशेंस क्यों नहीं बचा है? बिकॉज ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। वो क्यों नहीं मिल पा रही है? बिकॉज़ इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया है आपके साथ, और आपके अलावा भी कुछ लोग हैं उनके साथ भी क्रिएट किया है, जब तक वो कर्मों का लेन देन पूरा नहीं हो जाता है और उसके बाद भी ये लोग सुधरते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी या नहीं आएगी। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो अगेन टावर 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 आते ही रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इस टावर में कहीं ये खुद ही ख़त्म ना हो जाए। एनर्जीज़ है गाइस, चैनलिंग हो रही है तो मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ हो इतना ज़्यादा गलत, लेकिन एनर्जी है तो है। राइट, तो आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं करना है गाइस कुछ नेगेटिव, और थर्ड पार्टी को कुछ गाली गलौज भी नहीं करनी है, ना कमेंट में ना माइंड में। ये मैं आपको हर थर्ड पार्टी रीडिंग में क्यों बताती हूँ पता है? बिकॉज जो साइकिल आप ख़त्म करने के लिए आए हो ना, तो वो आप रिपीट कर देते हो। मतलब आपको क्या चाहिए कि थर्ड पार्टी निकल जाए लाइफ से, लेकिन वो निकल नहीं रही है। वो क्यों नहीं निकल रही है? बिकॉज आपने उसे होल्ड करके रखा है, तो आपकी तरफ से आप ख़त्म कर दीजिए। राइट, और ये एनर्जी अपडेट्स आपके लिए इसलिए होते हैं कि भगवान है,
जो आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलने के लिए कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपका बदला प्रकृति ले रही है। और अगर आपके खुद के अंदर इतना दम है, इतनी क्षमता है, तो आप अपने बलबूते पर इनका मतलब इनसे युद्ध लड़िए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और इनके साथ आपको जो भी करना है कीजिए। अगर सच में आपके साथ गलत हुआ है तभी, अदरवाइज़ आप खुद ही गलत हो और आप किसी का रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलत है, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट्स आते हैं गाइस, मैं हर एक बारीकी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर हर एक टाइप का व्यूअर होता है। सभी के साथ इनजस्टिस हुआ है ये भी ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग खुद गलत करके उन्हें वो खुद ही अपने आप को विक्टिम भी समझते हैं। गलती खुद करो, खुद ही विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओ और दूसरों को ब्लेम करो, राइट। ऐसे भी कुछ व्यूअर्स होते हैं जो एनर्जीज़ मुझे पिक होती है, इसलिए मुझे सभी टाइप की एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। अगर मैं हर बार यही बताऊँ ना कि नहीं सामने वाले का ही गलत होगा, तो जो इंसान खुद गलत करके बैठा है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि अरे वाह, मैंने तो किसी का बुरा कर दिया, किसी का घर तोड़ दिया और फिर भी सामने वाले को ही कर्मा मिलेगा। नो, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ थर्ड पार्टीज़ भी आकर रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं, तो वो समझ गए होंगे, राइट। और बाकी जो मेरे प्योर सोल फैमिली है, जो सच्ची आत्माएं हैं, उनके साथ तो जस्टिस ज़रूर से ज़रूर होगा। माँ शक्ति आपके साथ ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर जस्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने गाइस जो फाइट किया है, आपने जो कुछ भी इस सिचुएशन को मतलब जिस तरीके से फेस किया है ना, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। आपने अपने आप को जिस तरीके से संभाला है, जिस वक्त आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो आपको मेंटली सपोर्ट कर सके, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गाइस जो हर एक इंसान किसी को बता नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, जो अपने अंदर ही कुछ चीज़ें रख लेता है, या तो फिर वो बस भगवान का नाम लेकर भगवान के सामने ही वो चीज़ें बोलता है, राइट। तो ये जो आपने किया है, जो कुछ भी आपके दर्द आपने अकेले में ही सहा है ना, उसका जो एक एक आपका आंसू जो निकला है ना, वो परमात्मा ने ही देखा है, वो शायद किसी और ने देखा ही नहीं, वो बस आपके और परमात्मा के बीच की ही बातें हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, तो वो आपका हर एक आंसू का बदला यहाँ पर परमात्मा ले रहे हैं गाइस। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज़ आपने जो कुछ भी यहाँ पर सहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देखी है, या अगर आपके बच्चे रोए हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपने मतलब फादर या मदर का प्यार नहीं मिला है, या बड़े भी बच्चे हैं आपके, जो कुछ भी है यहाँ पर, आपके पेरेंट्स भी अगर इसमें सफ़र हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, मतलब आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो आपकी लाइफ सिचुएशन से जिन लोगों ने सफ़र किया है ना, उन सब लोगों की सफ़रिंग्स को परमात्मा ने देखा है। हर एक आंसू का हिसाब यहाँ पर हो रहा है गाइस, और वो माँ शक्ति और महादेव कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ हैं। इन लोगों की लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा इन लोगों को गाइस। अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तभी इनकी लाइफ में सक्सेस आएगा, अदरवाइज़ नो। ये जितना चाहे ट्राई कर ले, इन्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ है, ये कुछ थर्ड पार्टीज़ के समझ में आ चुकी है, और आपके पार्टनर के भी समझ में आ रही है। आपके पार्टनर भी कुछ हद तक रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका फल, उसका कर्मा उन लोगों को इतना भयंकर मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी सोच रहे हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर मैं एक वार्निंग मैसेज दे दूँ कि सच में अगर आपको लगता है ना कि सामने वाला इंसान बदल चुका है, सच में वो प्योर एनर्जीज़ में आ चुका है, तभी आप ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कीजिए। अगर इनके मगरमच्छ के आंसू होंगे ना गाइस, तो वहाँ पर आप सतर्क रहना। ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है, बिकॉज़ ये लोग ना अगर इन्होंने किसी से कंसल्ट भी किया है ना, तो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो किसी ने इन्हें बताया है कि आपने किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो आप वहाँ पर कुछ उनसे माफ़ी मांग लो। अब ये किसके लिए पर्टिकुलर मैसेज है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से किसी के पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने किसी से कंसल्ट किया है, और सामने वाले इंसान ने बताया कि आप सामने वाले इंसान की माफ़ी मांग लो। तो हो सकता है इन केस ये आ जाए, लेकिन आपको अच्छे से चेक करना है कि ये बदल चुके हैं या बस ये
नाटक है, दिखावा है, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और थोड़ा बहुत अगर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ में है। लास्ट में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में, बर्डन का जो कार्ड है वहाँ पर एक इंसान है और उसे कोई और ही रास्ता दिखा रहा है, कोई और ही गाइड कर रहा है, और वो इंसान कितना ज़्यादा परेशान है। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनको जो कंट्रोल कर रही है ऊर्जा, ये जो थर्ड पर्सन जो कोई भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, फीमेल एनर्जी है, इनकी माता जी हो सकती है, बहन जी हो सकती है, या रोमांटिक कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो कोई भी है, आप मेल फीमेल जो कोई भी हो आपके हिसाब से आप रख लीजिए। लेकिन जो एनर्जी है वो फीमेल की है, फीमेल थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है यहाँ पर। तो वो जो आपके पार्टनर को गाइड करे, आपके पार्टनर अब थक चुके हैं। उस इंसान का फेस देखिए आप, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, परेशान हो चुका है। अब वो और आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ है। और इस थर्ड पार्टी से फ़ाइट करते करते भी वो थक चुका है, और आपके साथ भी फ़ाइट करते करते थक चुका है। अगर कोई लीगल केसेस भी है तो वहाँ पर भी फ़ाइट करते करते थक चुका है, और वो फाइनली सरेंडर पर आ रहे हैं आपके पार्टनर। अगर लीगल केसेस नहीं भी है गाइज, लेकिन फिर भी ये इंसान जो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जो कुछ भी हुआ है, वो जो चीज़ें सालों साल से चल रही है ना, फाइनली ये इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं पर ये सब रुक जाए, थम जाए, और फाइनली मेरी लाइफ में एक तो रात हो जो सुकून से मैं सो पाऊँ। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। इनकी लाइफ से पूरा सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइट। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इस बात से भी समटाइम्स परेशान होती है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कि आपके पार्टनर अब उस पर उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ नहीं कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। उस वजह से भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ परेशान हैं, इस वजह से भी इन लोगों में फ़ाइट्स हो रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी का खर्चा उठाते उठाते थक चुके हैं। आपके पार्टनर ने भी अब गिव अप कर दिया है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में पिक हो रही है गाइस। तो यही है थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट, जितने भी मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और यही है गाइस, आप खुश रहिए, बस आप खुश रहिए और अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर आप फोकस कीजिए। आपको पता है जो भी आपके दुश्मन होते हैं, जो कोई भी हो, आपका पार्टनर ही हो, थर्ड पार्टीज़ हो, या कोई अदर पर्सन भी हो, उनके लिए एक ही तमाचा होता है उनके मुंह पर, और वो होता है आपका सक्सेस, वो होती है आपकी खुशी। आप आपके दुश्मनों को अगर खुश दिखाई दे रहे हो, हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो ना, ये लोग जल भूनकर इनका बैंगन का भरता बन जाता है। याद रखिए। तो इनके पीछे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है ना, आप अपने सक्सेस से इनके मुंह पर 4 तमाचे लगा दो, राइट। यही मेरा गाइडेंस होगा आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।